पहाड़ों में हो रही बारिश से बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद तप्त कुंड इलाके से हटाए गए यात्री और ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर है। धाम में नारद कुंड और गांधी घाट पर भी जलमग्न हो गए हैं। आज पानी के जलस्तर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन बारिश से फिर से पानी बढ़ सकता है। वहीं पुलिस ने अनाउंसमेंट कर सभी को सुरक्षित स्थानों तथा नदी के तट पर नहीं जाने के लिए निर्देशित किया है। वहीं बद्रीनाथ अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से वैकल्पिक मार्ग बह गया है। मास्टर प्लान के कार्यों के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था। आप लोग ऊपर चले जाए, अभी नदी का और स्तर बढ़ने की संभावना है। नदी का स्तर काफी बढ़ चुका है, जो कि बहुत दिनों कभी नहीं बढ़ा था। आप लोगों को निवेदन है, आप लोग रिस्क ले लें, आप लोग हमारे ऊपर चले। हमने जो हमारी पुलिस है वहाँ पे और साथ में जो हमारी नगर पंचायत है और जो रेवेन्यू स्टाफ है, उनको पहले ही हमने अलर्ट किया हुआ था। जाकर के उन लोगों ने वहाँ पे जो हमारे पास लाउड स्पीकर सिस्टम है उससे लोगों को सचेत किया। और जो वहाँ पे तीर्थ पुरोहित जो थे, जो कह रहे थे कि साहब उनकी बहिया हैं और उनको बहने का खतरा हो सकता है, तो उन बहियों को हमने सुरक्षित ऊपरी स्थान पे शिफ्ट किया है। पूरे उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट है। कुमाऊं मंडल के लिए बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत के साथ बागेश्वर में सभी स्कूलों को बंद रखा गया है, तो सभी अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया गया। गढ़वाल के लिए तेज बारिश का अलर्ट दिया गया है। डेंजर जोन में जेसीबी मशीन के साथ आपदा की स्थिति में तत्काल मदद के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। 4 जुलाई तक कुमाऊं के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही देहरादून, टिहरी, पौड़ी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और बाकी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा में जाने वालों को अलर्ट पर रहने के लिए सलाह दी गई है। सुनील और प्रभात खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, कुमाऊं में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, किस तरह से एहतियातन तौर पर आने वाली आपदाओं से बचा जा रहा है? क्योंकि पहाड़ पर भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि हर बार देखा जाता है कि बारिश के वक्त नुकसान भी होता है, तो ऐसे में यात्रा करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उन्हें किस तरह से कहा गया है कि अलर्ट रहा जाए? देखिए सीनम, मौसम विभाग के फोरकास्ट के अनुरूप कुमाऊं के सभी जिलों में अलर्ट कर दिया गया था और आपने देखा कि कई डिस्ट्रिक्ट में, चाहे चंपावत हो, बागेश्वर हो, यहाँ पर स्कूली बच्चों की छुट्टियां भी कर दी गई थी मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए। अभी की जो ताज़ा अपडेट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया है, खासकर 3 जिलों के लिए। बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल यहाँ पर हो सकता है, यानी कि अत्यधिक भारी से भारी बारिश इन जिलों में अगले 24 घंटे में देखने को मिल सकती है। इसीलिए खास तौर पर बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। इसके लिए सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके अलावा जो ताज़ा अपडेट है उसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर यहाँ पर हैवी से हैवी रेनफॉल हो सकता है। इसी में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जिलों को भी रखा गया है। ये आईएमडी का ताज़ा अलर्ट अभी जारी हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तमाम विभागीय अधिकारियों को आपदा की इस सिचुएशन में, जब हैवी रेनफॉल हो, कहीं पर कोई डिजास्टर आता है, तो अधिकारियों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने को कहा गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में करीब 2500 जेसीबी मशीनें अपॉइंट की गई हैं कि कहीं पर भी यदि सड़क ब्लॉक होती है, कहीं पर कोई स्लाइडिंग होती है, तो तत्काल उसको खोलकर लोगों को फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जा सके। और खासकर चारधाम रूट पर चारधाम यात्रियों से अपील की गई है कि वो बिना मौसम के अलर्ट की जानकारी लिए हुए आगे नहीं बढ़े। कहीं पर बारिश होती है तो लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, यात्रा करने से बचें। और खासकर लैंडस्लाइड जोन जहां पर भी हैं वहां पर बाकायदा मार्किंग कर दी गई है, बोर्ड लगा दिए गए हैं कि एक क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन है, बारिश की स्थिति में यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है। यात्रियों को अलर्ट रहने को कहा गया है पूरे प्रदेश भर में। मैं भी राजधानी देहरादून में हूँ, आपने देखा कि यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है और देहरादून के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया सुनील और प्रभात, तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए रेड अलर्ट के बाद विकास नगर में प्रशासन भी मुस्तैद है। यमुना नदी के इर्द गिर्द बसी हुई बस्तियों पर हमेशा की तरह इस बार भी खतरा मंडरा रहा है। त्यूनी की अमलावा नदी से लेकर
पचवा दूर में मौजूद सभी नदी गदेरों के नजदीक बसी बस्तियों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। नदी किनारे बसी बस्तियों के लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया है और नदियों से दूर रहने के लिए निर्देशित किया है। खतरे की जद में कुछ परिवारों को चयनित किया गया है जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। पहाड़ों पर स्लाइडिंग जोन के नजदीक जेसीबी को तैनात किया गया है, जो कि रास्ते बंद होने पर रास्तों को खोलने का काम करेगी। इसके साथ ही बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं। आवे तो खतरा तो मालूम पर रेत आई भैया। हाँ तीसरी बार हमारी होती है तो कहते हैं कि झुग्गी काट लो। तहसील कालसी में खासतौर से अमलावा और यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र है और इसी तरह जो विकास नगर है उसके आसपास वहाँ पे जो नदी नाले और रोकड़ इत्यादि का क्षेत्र है, वहाँ पे ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है जहाँ पे जल स्तर बढ़ने से जो है कि समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे परिवारों को न केवल चिन्हित किया गया, अभी तो इसके इर्द गिर्द बाढ़ चौकियाँ भी बनाई गई हैं। मौसम विभाग के तेज बारिश के अलर्ट के बाद रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन भी सतर्क है। जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देशित किया है। सख्त हिदायत भी दी है कि कोई भी अधिकारी बिना परमिशन के मुख्यालय छोड़कर नहीं जाएगा। डेंजर जोन में जेसीबी मशीनों की तैनाती की गई है। बारिश में मलबा आने के दौरान फौरन सड़क खोलने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रथम तो कि मुख्यालय पे बने रहें, किसी भी परिस्थिति में उनको छोड़ा नहीं जाएगा। नंबर 2, जितने भी श्रिंकिंग जोन उन्होंने तय किए हैं जनपद में लगभग 34 हैं, तो उन जगहों के अलावा भी उन जगह पे तो हमने जेसीबी लगा दी है, डेपुट कर दी है। कोटद्वार समेत लैंसडौन में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। लैंसडौन में चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है। पर्यटकों को इस तरह का मौसम काफी भा रहा है और सैलानी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ में बारिश का दौर शुरू हो गया है। ये मानसूनी बारिश नैनीताल शहर के लिए संकट ला सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसमानी आफत बरसने के साथ ही अब नैनीताल शहर पर चौतरफा संकट दिखने लगा है। टिफिन टॉप चाइना पीक से लेकर शहर के बीचों बीच भी बोल्डर गिरने का खतरा है। वहीं नैनीताल को बचाने वाला बलिया नाले से ट्रीटमेंट के कामों के शुरू होने के बाद भी संकट बरकरार है। निर्माणाधीन बलिया नाले की हालत तो ये है कि कच्चा पहाड़ इस मानसून में स्थिर रहेगा या नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। में बलिया नाले का जो आप देख रहे हैं कि आधा अधूरा काम, और मेरे समझ में तो आज तक नहीं आया कि जो टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर को जाने के बदले ऊपर से नीचे वाला, वो कितना ये झेल पाएगा ये मानसून में हमें समझ में नहीं आता। दरअसल शहर में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोड होने से दबाव नैनीताल शहर झेल रहा है। वहीं आवागढ़ इलाके में भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ठंडी सड़क पर भी लैंडस्लाइड का डर लगातार बना रहता है। हालांकि नैनीताल जिला प्रशासन ने बलिया नाले से लेकर सभी डेंजर जोन से लोगों को खुद हटने के नोटिस जारी किए हैं। तो जो लोग वहां खतरे के स्थानों में रह रहे हैं उनको तो नोटिस दिए गए हैं कि मॉनसून के सीजन में वो शिफ्ट कर लें। वर्तमान में क्योंकि काम चल रहा है और काफी तेज गति से इसको विभाग के द्वारा कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बार की बरसात में तो इसको कंप्लीट किया जाना संभव नहीं है, लेकिन अगली बार की बरसात से पहले ये काम पूर्ण हो जाने की संभावना है। मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और सरोवर नगरी में कई जगह भूस्खलन का डर लोगों को सता रहा है। ऐसे में डेंजर जोन का जल्द ट्रीटमेंट बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा की सल्ट में बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हरड़ा गांव में एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। महिला सुबह घास काटने जा रही थी, तभी बाघ ने उस पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद दूसरी महिलाओं के शोर मचाने के बाद बाघ भागा और इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सुबह घास काटने गई थी और रास्ते में ही बाघ ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। कितने लोग थे? ये 4-5 लोग थे साथ में।
पौड़ी के लाल शहीद भूपेंद्र नेगी का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को नमन करने वाले लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनतीस जून को लद्दाख में श्योक नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण T-72 टैंक को नदी पार करवा रहे DFR भूपेंद्र नेगी समेत 5 जवान देश सेवा में शहीद हो गए। शहीद भूपेंद्र नेगी पौड़ी जिले के बिशल्ड गांव के रहने वाले थे। आज जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम थी। परिजनों के साथ पूरे गांव ने नम आंखों से पौड़ी के लाल को अंतिम विदाई दी। भूपेंद्र बीते 18 सालों से भारतीय सेना का हिस्सा थे। भतीजा जो है देश के लिए वीर हुआ, शहीद हुआ, मुझे इसी से खुशी है। और साथ दुखी है कि उसके छोटे छोटे बच्चे इसी से भी दुख। बाकी आप क्या बोलते हैं? मैं हाँ, सरकार से मेरी जितना भी हो सकता है परिवार के लिए सरकार कुछ न कुछ करे। शहीद भूपेंद्र नेगी के पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान के साथ पाबो ब्लॉक के बोडोली घाट लाया गया, जहां शहीद भूपेंद्र नेगी के बेटे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल भी शहीद को नमन करने पहुंचे। पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद भूपेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। आज ही हम सब लोग उनके अंत्येष्टि पे आए हैं। मैं सबसे पहले तो सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन देने आ रखा हूँ। और हमारे क्षेत्र का कई जाबाज जो है सेना में शहीद होते हैं। स्वाभाविक है कि इंसान होने के नाते थोड़ा सा दुख की बात तो है ही है, क्योंकि उसके परिवार में अभी उसके बच्चे छोटे बच्चे हैं जिनकी देखभाल की जानी है, और उसके लिए हम जब तक बरसात प्रयास करेंगे कि आगे उनकी यथोचित देखभाल और जो भी उनको लागू होता है सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से, उसको उनको दिलवाए। शहीद भूपेंद्र भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी का बयान निंदनीय है और राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। सभा के अंदर राहुल गांधी ने बयान दिया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे हिंदू समाज को जो है हिंसक बताया है, वो बहुत ही निंदनीय है। और ये हमेशा से हिंदू समाज का अपमान करने में अपने को गर्व महसूस करते हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों इनकी पार्टी के और इनके सहयोगी लोग सनातन को गाली दे रहे थे, भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे थे। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता का पद बहुत गरिमामयी होता है, उनको गंभीर होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रामनगर के लखनपुर में बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनका पुतला दहन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने कल लोकसभा में हिंदुओं का अपमान किया है, जिससे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी लगातार हिंदुओं को गाली देने का काम कर रहे हैं। केवल कुछ संप्रदाय का एक वोट हासिल करने के लिए लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से कल संसद में उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बोला है और उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा है, जबकि हिंदू कितना सहिष्णु होता है, कितना प्यार मोहब्बत वाला होता है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, क्योंकि हम सब सनातन को मानने वाले लोग हैं। हिंदुओं को हिंसक बताने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर साधु संतों में भी खासी नाराजगी है। धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की और कहा, राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनते ही हिंदू समाज का अपमान किया। अपने बयान के लिए राहुल गांधी को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही साधु संतों ने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी पर कार्रवाई करने की मांग की है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और उस व्यक्ति ने संसद में पहली बार प्रतिपक्ष का नेता बनते ही हिंदुओं पर हमला किया, हिंदुओं की अस्मिता पर हमला किया है, हिंदुओं का अपमान किया है उस आदमी ने।
और हिंदुओं का अपमान नहीं, देश के हिंदुओं का अपमान करने का मतलब है इस देश का अपमान, और इस देश का अपमान का मतलब है संसद का अपमान। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी शासकीय आवास परिसर में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति के साथ यज्ञ और गायत्री पूजन किया। इस अवसर पर प्रभु से समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की गई, राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की गई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव स्थित सैन्यधाम पहुंचकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मां के सम्मान में आंवला का पौधा रोपण किया। अभियान के तहत सैन्यधाम स्थल में 200 से ज्यादा विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन और पेड़ पौधों के कटान से जल स्रोत सूख रहे हैं, ऐसे वृक्षारोपण करना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न केवल पेड़ लगाना जरूरी है, बल्कि जब तक पेड़ मजबूत स्थिति में न आ जाए तब तक उसकी देखभाल करना जरूरी है। उत्तरकाशी के बड़कोट में 28 दिन से पेयजल पंपिंग योजना की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 300 पोस्ट कार्ड पोस्ट किए हैं। लोगों ने उम्मीद जताई है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब तक ये पोस्ट कार्ड नहीं पहुंच जाते तो उनकी मांग जरूर पूरी होगी। 6 जून से बड़कोट के लोग धरने पर बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया जाए, क्योंकि वो यशस्वी प्रधानमंत्री है विश्व के, और जो है उनको सब पत्र डालेंगे और वो यहाँ के नागरिकों के विषय में अवश्य सोचेंगे जब हमारे पत्र जो है उनके पास पहुँचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से यही दरख्वास्त है कि वो हमारे यहाँ पंपिंग योजना को स्वीकृत करें और हमारे लिए पानी देने की कृपा करें। और आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा है कि वो हमारी मांगों को पूरा करें। उत्तरकाशी के नौगांव में पौराणिक राजा रघुनाथ मेला का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान रघुनाथ के दर्शन किए। मेले में पौराणिक देव संस्कृति की झलक मेले में देखने को मिली। इस दौरान लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विवाहित महिलाओं ने राजा रघुनाथ महाराज की उत्सव डोली पर सोने का छतर भेंट किया और नांदी नृत्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। आजादी के बाद भले ही भारत में सड़कों का जाल बिछ गया हो, लेकिन पिथौरागढ़ जिले में आज भी एक गांव ऐसा है जहां पर पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर का कठिन पैदल सफर करना पड़ता है। दशकों से रोड बनाने की फरियाद लगाई जा रही है, लेकिन आज तक अनसुनी है। एक्सप्रेस हाईवेज के आज के दौर में ये जानकर किसी को भी हैरानी होगी कि पिथौरागढ़ के कनार गांव तक पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। धारचूला तहसील का कनार गांव रोड न होने की वजह से एक नहीं कई दिक्कतों से जूझ रहा है। 2000 की आबादी वाला ये गांव रोड न होने से एक ऐसे टापू में तब्दील हो गया है जिसका बाकी दुनिया से कोई नाता नहीं है। कनार के ग्रामीण दशकों से रोड के लिए नेताओं से लेकर अफसरों तक की दहलीज पर सैकड़ों फरियाद लगा रहे हैं, फिर भी ये गांव रोड से नहीं जुड़ पाया। 18 किलोमीटर दूर पड़ता है बरम से कनार, जहाँ पर जो है गर्भवती महिलाएं जो है कभी दिक्कत आती है तो बहुत मुश्किल से डोली में ला करके जो है उनको पिथौरागढ़ पहुँचाना पड़ता है, जिला मुख्यालय तक पहुँचाना पड़ता है। और वृद्धावस्था जो लोग हैं उनको अगर कभी बीमारी हो गई तो उसमें भी जो है हमको ऐसे डोली के सहारे से लाना। और रोड न होने से नाराज कनार के ग्रामीणों ने बीते 4 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनावों का बहिष्कार भी किया है। असल में छिपला केदार पर्वत के बीच बसे कनार के लिए अस्कोट सेंचुरी एक अभिशाप बन गई है। सेंचुरी एरिया होने की वजह से इस इलाके को रोड से जोड़ पाना कठिन हो रहा है। यही नहीं, कनार क्षेत्र बेशकीमती वन संपदा का भी भंडार है। 31 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित रोड की राह में एक रोड़ा वन अधिनियम भी है, जिसके निपटने के लिए अब प्रशासनिक स्तर पर कुछ कोशिशें भी तेज हुई हैं। बनाई जाए, इसके लिए कार्यवाही ऑलरेडी गतिमान है। इसके लिए CA को सर्च कर रहे हैं और लगभग 31 हेक्टेयर CA की आवश्यकता है, तो उसके चयन की कार्रवाई चल रही है और जैसे ही उसका चयन हो जाएगी हम लोग फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर का प्रपोजल अपलोड कर देंगे।
गांव में रोड न होने की वजह से जहां हेल्थ सिस्टम पटरी से उतरा है, वहीं शिक्षा के लिए भी बच्चों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ये हालात तब है जब कनार प्राकृतिक तौर पर काफी सुंदर इलाका है। ऐसे में अगर इस गांव तक रोड बनी तो हजारों की आबादी तो मुख्य धारा से जुड़ेगी ही, साथ ही एक नए पर्यटन स्थल के दीदार भी लोगों को आसानी से हो सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।